पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह और आज हम नहले पे दहला में जानेंगे बाबा से कि भाजपा ने अपने संकट मोचन को दिया है बिहार का कमान। कुछ तो बड़ा होने वाला है। बाबा, क्या बड़ा होने वाला है? देखिए वेद, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने तर्कस में जितने भी तीर रखी हुई थी उस सारे संधान करने के बाद उसके पास बचा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके सारे हथियार फेल कर जाएं तो आपको नए हथियार की कहीं ना कहीं याद करनी पड़ती है, उसका संधान करना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी उस दौर में अब शुरू हो चुकी है। अब जी। आगे के राजनीतिक यात्रा के लिए भारतीय जनता पार्टी को कई एंगल पर अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा और लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, आप जैसा कि जानते भी हैं और लगातार ये चर्चा भी हम करते रहे हैं कि जी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव से चुनाव तक की तैयारियां करती है। एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरे चुनाव की तैयारी वो शुरू कर देती है उसी समय से। जी। अब जबकि लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं और कई राज्यों में चुनाव है इसी साल 2024 में ही कई राज्यों में चुनाव है, 4-5 राज्यों में। तो उसके बाद अगले साल भी बिहार, जो कि एक बड़ा राज्य है जो राजनीतिक रूप से काफी इन्फ्लुएंस करता है केंद्र और कई राज्यों के राजनीति को, उस राज्य में चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक चिंता का कारण भी बनता है। और उसकी तैयारियों पर भी कहीं ना कहीं एक नया रास्ता निकालने की कोशिश होती है और ये कोशिश अब शुरू हो चुकी है। जी। लगातार आपने देखा होगा कि बिहार में जिस तरह से कभी नरम कभी गरम, ठंडा और गरम दोनों तासीर रही है। नीतीश कुमार के साथ कहा जाता है कि खुद कहते हैं दोनों ही गठबंधन के लोग, गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, कि नीतीश कुमार का स्वाभाविक गठबंधन है एनडीए, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी से कई बार अपना मुंह मोड़ चुके हैं और अलग हो चुके हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक नाम आपको याद आता होगा जो अक्सर नीतीश कुमार को वापसी कराते हैं। खैर, सुशील मोदी सबसे पहले शख्स हुआ करते थे जो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सामंजस्य बिठाते थे। अब उनके जी। जगह पर नाम संजय झा का लिया जा रहा है कि संजय झा ये तारतम्य को ठीक करके रखेंगे। लेकिन इसके बाद भी आपने देखा होगा कि सुशील मोदी के रहते हुए भी 2013 में नीतीश कुमार अलग हो गए थे, जी। इसके बाद 2022 में भी अलग हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को कैसे रोक के रखा जाए और 2025 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ आसानी से कैसे लड़े और कैसे बिहार में फिर से सरकार बनाए, इस पर मंथन शुरू हो चुका है। इसके जी। अलावा भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर हारी है उन पर भी मंथन जारी है और उसको लेकर के भी स्ट्रेटजी बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है कि आखिर हार का कारण क्या है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब जब फंसी है तब तब उसके संकट मोचन ने उससे उबारा है। आपको याद होगा कि 2013 में भी एक बड़ी कोशिश की गई थी कि नीतीश कुमार नहीं जाएं और इस कोशिश में राजनाथ सिंह का बड़ा हाथ था क्योंकि अध्यक्ष उस समय पार्टी के वही थे। उन्होंने जी। बहुत प्रयास किया। जब नीतीश कुमार फाइनली इस बात पर एग्री ही नहीं हो रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान ले और एनडीए गठबंधन उन्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान ले, तो ऐसी स्थिति में मुश्किल हो गया था और राजनाथ सिंह ने वहीं से टाटा बाय बाय कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब नीतीश कुमार को वापस लाने की बात हुई तो सबसे पहला जो बीड़ा उठाया था वो राजनाथ सिंह ने उठाया था। इसके अलावा भी कई ऐसे अवसर आए हैं जहां राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को ठीक रखने की बहुत बहुत कोशिश की है और उसमें सफल भी रहे हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के बेहतर प्रदर्शन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी सतर्क हो गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही सीटों पर ज्यादा असर पड़ा है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आगे के रास्ते को तैयार करेगी और 2025 के चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए बिहार में अपने तर्कस में कई तीर और संधान करेगी। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का आम चुनाव में प्रदर्शन खराब हुआ है वहां वह पार्टी के एक्शन मोड में आ गई है और ऐसे में बिहार भी बेहतर प्रदर्शन न कर पाने वाला एक राज्य बना है जहां भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें हारनी पड़ी है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सारी तैयारियों के बाद 5 सीट हार जाना एक बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ ढीली हो रही है या फिर उसका जो स्ट्रेटजी है वो कमजोर पड़ रहा है। इसी कड़ी में 18 जुलाई को बिहार बीजेपी के प्रदेश विस्तारित कार्य समिति की बैठक होनी है और पटना में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे।
बैठक में राजनाथ सिंह पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बीते लोकसभा चुनाव की समीक्षा और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ये तो एक रास्ता है जहां से एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाएगी। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से पार्टी को बूथ स्तर तक कैसे मजबूत किया जाए और कहां कमी रह गई, इन सारी बातों पर चर्चा होगी। इसमें नीतीश कुमार मेन फोकस में होंगे और नीतीश कुमार के साथ साथ बाकी के जो घटक दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी, इन सभी को लेकर के भी तैयारियां की जाएंगी और इनके साथ कैसे आगे चलना है, कैसे सीट शेयरिंग का समझौता होगा, इन सारी बातों को लेकर के कहां मजबूत है, कहां कमजोर है, इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। प्रदेश विस्तारित कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री जो दूसरे हैं विजय सिन्हा के सहित जितने भी सीनियर लीडर हैं और कोर कमेटी के सदस्य हैं, सभी इस बैठक का हिस्सा होंगे। इस बार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 सीटें एनडीए जीत करके आई है। 2019 में 39 सीटें जीत करके आई थी, यानी कि 9 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि 40 सीटों पर जीतने का दावा किया जा रहा था। अब ऐसी स्थिति में 12 सीटों पर टिक जाना भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से एक चिंता का कारण जरूर है। 2019 के मुकाबले एनडीए को 9 सीटों का नुकसान हुआ है। हम पहले भी आपको बता रहे थे कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, लेकिन इस बार चिंता का कारण एक और बन गया है वेद, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में 39 सीटें जीत करके आई थी, उसके बाद भी 2020 के विधानसभा चुनाव में उसे कड़ी टिक कर दी गई थी। आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ एक खबर किया था जिसमें हमने पूरा विस्तृत जानकारी दिया था कि क्या रहा था वोट प्रतिशत और 2019 के बाद 2020 में परिस्थितियां कैसे विपरीत होती जा रही थी, जिसके कारण सीटें कम हो गई थी एनडीए गठबंधन की, जबकि नीतीश कुमार साथ में थे। तब परिस्थितियां बदली थी और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब अलग थे। हालांकि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने थे, लेकिन इन सब के बावजूद इस बार जो परिस्थितियां बनी है कि एनडीए गठबंधन में जिस तरह से 2019 में ये सभी लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे और 2020 में एक बार फिर से गठबंधन का नया स्वरूप आया था। इस बार 2020 के चुनाव से पहले भी इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जिससे कि सीट शेयरिंग के समझौते में गड़बड़ी होगी और वहां एक दूसरे पर भरोसा नहीं होने या सीटें कम होने के बाद हो सकता है कि गठबंधन में दरार पड़े और कई दल इधर उधर हों। लेकिन इन्हीं सब विषयों को लेकर के राजनाथ सिंह गंभीरता से विचार करने और गठबंधन एकजुट रहे, कार्यकर्ता समझें और अपने पार्टी के लोगों को वो अच्छी तरह से समझा सकें, परिस्थितियों से अवगत करा सकें, इसके लिए राजनाथ सिंह को बिहार का प्रभार यानी बिहार में भेजा गया है। अब ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो रास्ता निकाला गया है उसमें एक बड़ी भूमिका हो जाती है संकट मोचन। मैंने इसलिए कहा कि संकट मोचन हमेशा से राजनाथ सिंह रहे हैं। आप याद कीजिएगा कि 2020 के चुनाव में जब किसी की बात नहीं मान रहे थे और किसी से समझौता नहीं हो पाया था सीट शेयरिंग का, तब राजनाथ सिंह को भेजा गया था। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस आए थे, कई लोग कोशिश करके थक चुके थे। अंततः राजनाथ सिंह ने आकर के नीतीश कुमार से बातचीत किया था और उस बातचीत के बाद सीट शेयरिंग का समझौता फाइनल हो पाया था, जिसमें 122 सीट नीतीश कुमार और 121 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी और दोनों ने अपने अपने हिस्से से 2 और पार्टियों को टिकट दिया था, जिसमें वीआईपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीटें प्राप्त किया था और जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने अपने हिस्से से सीटें दी थी। इसमें जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में राजनाथ सिंह अभी से ही बिहार के जो तापमान है उसको भांपने के लिए पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब अभी से 1 साल चुनाव बाकी है, उस 1 साल से पहले भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से तैयारियां शुरू हो गई हैं वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच लिया है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में जो कमियां इस बार रह गई हैं उसे सूद समेत वापस लिया जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 में उसने 2015 का बदला लिया था। 2015 में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर के नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया था, उसका सारा बदला लिया था। इस बार 2024 में 9 सीटें या 10 सीटें आप कह लीजिए हारने का बदला उसे 2025 में लेना है और इसके लिए सामंजस्य बिठाना, तारतम्य को बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। ऐसे में राजनाथ सिंह वो सबसे सटीक व्यक्ति हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी और गठबंधन के भीतर भी तारतम्य बिठाएं और
सामंजस्य बिठा करके गठबंधन को बेहतर ढंग से तैयार करके सीट शेयरिंग के समझौते तक ले जाएं, जहां किसी भी तरह का कोई जिच नहीं हो, किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो, और सबको समझा बुझा करके 2025 के चुनाव की तैयारी, उसकी बारीकी और विपक्षी का ताकत जो है उसको लेकर के राजनाथ सिंह समझा पाए। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, लंबा उनका अनुभव है, और ऐसी स्थिति में उन्होंने कई सरकारों को सरकार में रह करके भी देखा है और सरकार से बाहर रहकर भी देखा है। तीसरी बार ऐसा होगा जब राजनाथ सिंह को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, एक बार फिर से देश की रक्षा और रक्षा मंत्रालय का जिम्मेवारी उनको मिला है, तो साथ साथ गठबंधन को बचाने की जिम्मेवारी भी उन्हें मिली है। और आगे 2025 के चुनाव में किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, आप देखते रहिएगा कि ये पूरा चुनाव तक राजनाथ सिंह ही बिहार के मुद्दों को हैंडल करेंगे, देखेंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह पर भरोसा अमित शाह को भी है, नरेंद्र मोदी को भी है, और बिहार के जितने भी शीर्षस्थ नेता हैं, संगठन के लोग हैं, उनको है। तो वहीं और भी गठबंधन के जो साथी हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर नीतीश कुमार, सभी को राजनाथ सिंह पर भरोसा है और सभी राजनाथ सिंह की बातें मानते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से संकट मोचन की भूमिका में बिहार आ रहे हैं राजनाथ सिंह। और यहां से एक और बड़ी बात होने जा रही है कि आपको राजपूत समाज की जो नाराजगी है उसको भी दूर करने का जिम्मा इन्हीं को मिला था। आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह राजपूत समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए काराकट भी गए थे और आरा भी गए थे, बक्सर में भी उन्होंने सभा का आयोजन किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनाथ सिंह कैसे इसको हैंडल करते हैं और संकट मोचन की भूमिका में वो 2025 के चुनाव के लिए कैसी जमीन तैयार करते हैं। चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि नैले पे दहला में बाबा ने बताया कि भाजपा के जो संकट मोचन है, भाजपा नहीं एनडीए के जो आपस में जो घटक दल हैं उनके बीच में सामंजस्य बैठाते हैं, तो इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा, तब तक के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।